नमस्कार साथियों। आज हम जनपद बिजनौर के कस्बा नूरपुर क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आरआर स्कूल से तोशी अहमद इदरीसी ने 87% 12th क्लास में 87% अंक लाकर नूरपुर और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। जो कि नूरपुर शहर के रहने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल तस्लीम अहमद इदरीसी के युवा है, वो उनके लड़के हैं। आइए उनसे जानकारी करते हैं किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है और किस तरह से आज 87% अंक लाकर उन्होंने नूरपुर का नाम रोशन किया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोशी अहमद इदरीसी है। मैं छात्र आरआर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला हूँ। मैंने 87% कॉमर्स विभाग में लाके टॉप किया है। 87% अंक प्राप्त किए हैं। मैं बहुत खुशहाल हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे सिविल सर्विस की तैयारी करूँ, जिसके लिए पहले सीयूटी का फॉर्म भर दिया है, जिसमें मैं अच्छे अंक का प्रयास कर रहूँगा और मैं चाहता हूँ उसमें अच्छे अंक प्राप्त हो, जिससे मुझे एक अच्छा कॉलेज मिले, जिससे मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकूँ और मेरा सपना एक आईएएस ऑफिसर बनने का है। आपने जो है ये कॉमर्स में आपने 87 अंक लाकर अपने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आखिर आपने कॉमर्स ही क्यों चुनी? क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो आप? देखिए, कॉमर्स फील्ड किसी चीज़ से बंधी हुई नहीं है। हम बायोलॉजी लेते हैं, डॉक्टर बनेंगे, मैथ लेते हैं, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन कॉमर्स फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसे आप चूज करके कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार मेरा सपना एक सिविल सर्वेंट बनने का था, जिसके चलते मैंने कॉमर्स को चुनने का फैसला लिया। आखिर ऐसा क्यों? क्या बनना चाहते हो कॉमर्स से लेकर के, जो आगे के लिए आपको, आपके परिवार को या आखिर सारी जनता को आपसे लाभ मिल सके? क्या बनना चाहते हो? देखिए, मैंने आपको बताया मैं एक यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ, जिसके चलते मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा और मैं जनहित के विकास के बारे में काम करना चाहता हूँ। डॉक्टर अपना लाभ उठाता है और एक वकील अपना लाभ उठाता है, लेकिन एक सिविल सर्वेंट, एक आईएएस ऑफिसर पूरे जनहित का विकास करता है, जनहित में नई नई डेवलपमेंट की बात करता है, नई नई योजनाओं को लागू करता है, जिससे सभी लोग किसी भी वर्ग के किसी भी क्षेत्र के लाभ उठा सकते हैं और हमारा देश एक दिशा में मजबूत होकर डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकता है। अच्छा, आपने जो है आरआर पब्लिक स्कूल से 87% अंक लाकर आपने परिवार का नाम रोशन किया है। अच्छा, इस जो पढ़ाई में जो आपने मेहनत की है, इसका श्रेय आप किस किस को देना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरे टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं आरआर पब्लिक स्कूल में, सबने मेरा ही बहुत समर्थन किया है। पढ़ाई में हो, पढ़ाई से अलग कोई विषय हो, उन्होंने मुझे बहुत ही कोऑपरेट करा है। इसी तरह मेरे पेरेंट्स, मेरे पिताजी, मेरी माताजी मुझे बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है पढ़ाई को लेकर। कभी किसी चीज़ का दबाव नहीं डाला, हमेशा बोलते थे पढ़ाई करो, पढ़ाई की ओर हमेशा मेरा ध्यान रखा और किसी चीज़ की कमी आने नहीं दी। आगे के जो समय में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अपनी पढ़ाई में लगिए और किसी भी डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया में आजकल बहुत लोग अपना वक्त व्यर्थ कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, उनसे दूर रहें। खेलें लेकिन एक लिमिट में, और अपना पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, तो आपने जो है आरआर पब्लिक स्कूल से 12th में 87% अंक लाकर आज नूरपुर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आपकी आगे के लिए क्या तैयारियां हैं और कहाँ से आप पढ़ाई करना चाहते हो? मैं दिल्ली जामिया मिल्ला इस्लामिया से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करना चाहता हूँ और वहीं साथ में आईएएस सिविल सर्वेंट की कोचिंग कर आईएएस का पेपर देने की प्रयास करूँगा। तो हम बैठे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग युवा व्यापार मंडल के तस्लीम अहमद, जो इदरीसी व्यापारी हैं, इस चीज़ के प्रदेश प्रभारी भी हैं संगठन के। उनके लड़के से बातचीत की। अब उनसे बातचीत करते हैं कि उनके लड़के ने 87% अंक लाकर नूरपुर उनके परिवार का नाम रोशन किया है। उनको कैसा लग रहा है और क्या महसूस हो रहा है? जी बताइए। आज सीबीएसई बोर्ड का जैसे ही रिजल्ट आया, मुझे स्कूल से कॉल आई कि आपके बेटे ने कॉमर्स में स्कूल टॉप किया है। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने 87% लाकर जो स्कूल में कॉमर्स, जो बहुत हार्ड पढ़ाई होती है, उन्होंने इसका टॉप किया है और मैं इनको, बेटे को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैंने हमेशा एक चीज़ मेरे मन में रही है, मैं कभी अपने बच्चों पर कभी मैंने दबाव नहीं बनाया। ये अपनी लाइन खुद चुन रहे हैं, क्योंकि ये इन पे दबाव बनाएंगे तो बच्चा भटक जाता है। तो मेरा ये रहा है
कि मेरा बच्चा अपनी लाइन अपना आप चुने, वो क्या बनना चाहता है, क्या अपने जीवन में अपने पैरों पे खड़ा होकर, जैसे अभी बताया आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ। तो ये माँ बाप के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक मध्यम परिवार से निकलकर हम लोग आए हैं, क्योंकि हम बड़े मध्यम परिवार से निकलकर बच्चों की ऐसी सोच आई है। तो आज मेरा सीना भी चौड़ा हो रहा है। मेरे बड़े भाई बेटे हैं, इन्होंने हमें भी औलाद की तरह हमारी परवरिश करी है, तो हमारा संयुक्त परिवार है। आज मेरे बड़े भाई समीम अहमद इदरीसी बैठे हैं, इन्होंने भी हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे का अगर ऐसा हौसला है तो मैं इनको पूरी सपोर्ट करूँगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलूँगा। जहाँ बेटे को मेरी ज़रूरत होगी मैं तैयार रहूँगा। और मैं ये चाहता हूँ मेरा बेटा, जैसे मेरे बेटे ने लाइन चुनी है, क्योंकि सीयूईटी का भी परसों 15 तारीख में बरेली में एग्ज़ाम है, इन्होंने वो फॉर्म खुद ही भरा है। मेरा कभी कोई दबाव नहीं रहा बच्चों को तालीम के लिए, मैं दबाव देना ही नहीं चाहता था। तब की स्कूल से बच्चों के लिए हमेशा, जब भी इसके रिजल्ट आए, हर फील्ड में ये नंबर 1 रहा है। बच्चों ने चॉइस की है कि कॉमर्स लेके आगे बढ़ना है, हमें आईएएस बनना है। तब कि मैं ये चाहता था कि भाई आईएएस की पढ़ाई बहुत टफ होती है, जैसे मैं सुनता हूँ, लेकिन मेहनत करोगे तो कोई टफ नहीं है, क्योंकि सब इंसान ही बनते हैं, बाहर से तो कोई अलग से नहीं आता। बच्चे मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपने बेटे को भी और आप लोगों को भी, मीडिया को। आपने हमारे बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए आप आए हो, तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए। और मैं मुबारकबाद फिर से देना चाहता हूँ, अगर मेरा बेटा आईएएस बनना चाहता है तो मैं इसको पूरी सपोर्ट। तो साथियों, आज हम कस्बा नूरपुर में बैठे हैं, जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग युवा व्यापार मंडल के जो प्रदेश प्रभारी हैं तस्लीम अहमद इदरीसी, उनसे ही बातचीत की। और उनके लड़के ने जो 87% 12th क्लास में 87% अंक लाकर नूरपुर और अपने परिवार का नाम रोशन किया, उनसे ही बातचीत की। मैं गुलफाम रजा, कैमरामैन के साथ शादाब इदरीसी।